अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ इशी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक बहुत ही अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर चल रही है खाने की तैयारी, क्योंकि आज का जो व्लॉग है इसमें हमारे घर पर आए हुए हैं मेहमान। तो खाना तैयार हो रहा है, यहाँ पर बन रहा है मटन कोरमा और लगभग बन के तैयारी हो गया है। और चलिए देखते हैं कि उसके अलावा क्या क्या बन रहा है। तो उसके अलावा भी कई चीज़ें मैंने बनाई हैं, जैसे बिरयानी। तो यहाँ पर ना मैं आज बना रही हूँ मटन बिरयानी, और उसके लिए पहले से यखनी बनाई जाती है। मटन में सारे गरम मसाले साबुत डालकर, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें डालकर जो है यखनी बनाने के लिए रख दी जाती है। तो यखनी में ना गोश्त को एकदम गला लिया जाता है। दूसरी साइड ऑयल गरम कर कर उसमें सारे खड़े गरम मसाले, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें फ्राई होती हैं। फिर जो यखनी के पीसीस जो होते हैं, मटन यखनी मैंने बनाई थी, वो उसमें डाल दिए जाते हैं। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर खूब अच्छी तरह से भुनाई होती है। और अब जितना भी पानी होता है यखनी का, वो इसमें डाल दिया गया है। तो इसकी फुल रेसिपी कुकर वाली बिरयानी के नाम से मेरे चैनल पर है, यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा मसला है हम यूपी वालों के लिए। हमारे यहाँ पर इसको ना बिरयानी ही बोला जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसको पुलाव बोलते हैं। और बिरयानी जो होती है वो अलग राइस और अलग से मसाला जो भून के गोश्त वाला बनाते हैं, उसको बोलते हैं बिरयानी। तो हम लोग यहाँ पर इसको बिरयानी बोलते हैं, इसलिए मैं बिरयानी बोल रही हूँ। आप जो बोलते हैं समझ जाइए। और ये चिकन फ्राई स्टाइल में ही है, लेकिन ये मुगलई क्रिस्पी चिकन फ्राई वो है। तो इसकी भी रेसिपी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। वो मैंने मैरिनेट कर कर रख दिया था। मेहमान आ चुके हैं, उनको नाश्ता भी हो गया है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था। अब सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे और अभी किसी को भूख नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं आ गई थी पहले क्रॉकरी निकाल के रखने के लिए कि चलो जब तक टेबल पर लगा लेते हैं सारी क्रॉकरी। तो बस मैं अभी उठ कर आई हूँ, वरना हम लोग सब बैठ के बातें ही कर रहे थे। क्योंकि खाना वगैरह सब, मेरी कोशिश ये होती है जब कोई गेस्ट हमारे घर पे आ रहा है तो सब कुछ पहले से ही तैयार हो। तो मैं सुबह से ही लग जाती हूँ, और वो कुछ घंटों की मेहनत जो है ना, उसका फ़ायदा ये होता है। तो पता है, हम भी हर चीज़ से फ़ारिग होते हैं तो बड़े खुश अखलाक़ी के साथ, एकदम टेंशन फ्री हम उससे मिलते हैं, खुशामदीद बोलते हैं और उनके साथ ना टाइम स्पेंड करते हैं। अगर इसके बरक्स होता ये है, जो लोग पहले से तैयारियां नहीं कर कर रखते हैं, वैसे ज़्यादातर सब लोग कर लेते हैं, लेकिन बस एक चीज़ मैं बता रही हूँ। तो जब गेस्ट आ जाते हैं, वो बैठे हुए होते हैं, तो उन्हें पूरा टाइम किचन में, हालांकि हमें भी बीच बीच में उठ के जाना पड़ता है, लेकिन फिर उनका पूरा टाइम बाद में लगता है। तो इस टाइप से करिए जब कोई मेहमान आने वाला हो, अगर पहले से पता चल जाए तो कोशिश यही करिए कि उनके आने से पहले पहले हमारा खाना जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। और रोटियों का आप कर सकते हैं जब उनको टेबल पे सर्व कर दें, जब ताज़ी ताज़ी बना कर दे दीजिए, या फ्राई वाले आइटम्स जो होते हैं। तो देखिए, मैंने जब टेबल पर सब लोग बैठ गए थे, जब ये फ्राई चिकन जो बनाया था, मुगलई क्रिस्पी फ्राई, तो ये मैंने जब भी बनाया, मतलब मैरिनेट तो करके रख दिया था, फ्राई तभी किया था, क्योंकि ये चीज़ें ना एकदम गरम गरम अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर ये सब चीज़ें फ्राई हो रही हैं, फिर मैंने सबको सर्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना पसंद आया। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं इस टाइप के फैमिली ब्लॉग या डेली लाइफ रूटीन ब्लॉग्स जो है आपके साथ शेयर करती रहूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। अच्छा लगता है अगर किसी के कमेंट आते हैं तो उसे पढ़ के अच्छा लगता है। या और क्या चाहते हैं आप लोग, किस टाइप के जो है वो व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो वो भी इंशाल्लाह करूँगी। लेकिन कुकिंग से और डेली लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ जो होती है, वही मैं, इसी टाइप का मेरा कंटेंट है, तो इसी टाइप के शेयर कर पाऊँगी। तो उसके बाद ना मैंने डाइनिंग टेबल पर क्रॉकरी भी निकाल दी थी, और जो सर्विंग बोल्स थी वो भी सब लेके आ गई थी। तो एक मैंने कीमा बनाया था, कढ़ाई कीमा आलू, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और एक ना खट्टा खट्टा सा जिसका टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि टमाटर में बनता है ये। और ये था मटन कोरमा, ये भी बिल्कुल तैयार हो गया था। सब चीज़ों पे ना जैसे ऊपर से थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालते हैं तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो वो सर्व जब करती हूँ उसी टाइम पे डालती हूँ मैं। और सलाद में सिर्फ मैंने प्याज और टमाटर काटे थे, क्योंकि खीरा या और कोई चीज़ नहीं थी, तो बिना सलाद के खाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो चीज़ थी वही मैंने लगा दिया, मतलब सलाद की प्लेट भी जो है मैंने बना दी। तो इधर ये चिकन भी फ्राई हो गया था। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, मतलब एकदम गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। और ये वाला चिकन इतना जूसी होता है, बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉफ्ट और जूसी। तो ये बहुत ज़्यादा गरम था। मैं कोशिश कर रही थी आपको दिखाने के लिए, लेकिन मुझसे पकड़ा नहीं गया उसका पीस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम था।
तो चलिए लेके चलते हैं। और हमारा यखनी पुलाव या फिर यखनी बिरयानी ये भी तैयार हो गई थी। और इसके ऊपर से जो ये गोल्डन फ्राई प्याज डाली जाती है ना, ये हमारे घर पे सबको बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब मेरी फैमिली में, अब जो मेरी फैमिली है, मैं अभी अपने घर की बात कर रही थी, वहाँ पे सबको बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ पर ना एक प्लेट में अलग से भी निकाल के रखी जाती थी, ऊपर से सब डाल डाल के खाते थे मेरे भाई, हम लोग सब। लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, इनको और मुझे और सब लोगों को तो पसंद है, लेकिन बच्चे जो है, मुझे लगता है शायद किसी के भी बच्चे नहीं खाते हैं आजकल के जो बच्चे हैं। तो बस यहाँ पर खाना लग गया था, सब लोग खाना खा रहे थे। तो यही हुआ था कि कुछ लोग पहले बैठ जाएंगे, तो सब लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने सारे बर्तन जो है वो भी वॉश कर रख दिए थे। The next day. तो अब देखिए ये है नेक्स्ट डे, सुबह सुबह का टाइम है और मौसम बहुत अच्छा था बाहर, ठीक है, लेकिन अंदर बहुत गर्मी थी। और सिदराई है ऑयलिंग कराने के लिए कि मम्मा छुट्टी है। ये सैटरडे का व्लॉग है। तो छुट्टी वाले दिन क्या रहता है, बच्चे ना सुबह में ऑयलिंग कराते हैं मुझसे। ये लोग रात में ऑयल नहीं लगाती हैं कि नहीं मम्मा हमारी बेडशीट ख़राब हो जाएगी। हालांकि मैं बोलती हूँ कि मैं लगा देती हूँ, तुम कुछ स्कार्फ पहन के सो जाना या कुछ, लेकिन नहीं, बस 1-1.5 घंटे ही इनके बालों में ऑयल लगता है। तो ये मैंने ऑयलिंग की इसकी। और ये एक अच्छा ऑयल है, जुल्फ़े रवानी के नाम से है। मतलब यूज़ भी किया है तो अच्छा है। वैसे तो ये एक जो सब मैं बना रही थी प्रमोशन रील थी, लेकिन हम लोगों ने इसको कई बार यूज़ किया है। अच्छा ऑयल है, ख़राब नहीं है। मतलब इसके कुछ रिज़ल्ट्स डैंड्रफ तो आपको दिखेगी शुरू में, स्टार्टिंग में 4-5 हफ्ते आप मतलब 4-5 बार लगाएंगे तो आपको डैंड्रफ बहुत कम लगेगी। लेकिन लगाना इसी तरह से है, हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाइए। ऑयलिंग अच्छे से करने के बाद फिर शैम्पू कीजिए और इसको छोड़िए। अगर रात में लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना 1-2 घंटे तो लगाइए इसको, तो रिज़ल्ट इसका अच्छा है। फिर शाम में हमें थोड़ा सा काम था। अभी तो हम आए हैं, पर आपको पता है क्या हुआ है अभी? मम्मा ने दिखा रखा है हमारा जो स्टेयरकेस है, उस पार्ट पे जो गेस्ट रूम से कनेक्टेड डोर है बाहर की तरफ, हाँ इतनी मोटी छिपकली, वो इतनी मोटी छिपकली, पता नहीं कैसे बताओ। सबसे पहले तो दरवाजे के बिल्कुल ऊपर चढ़ गई और इतनी तेज नीचे भागी जैसे वो हमें चैलेंज कर रही हो। और जब भागी इतनी तेज, बहुत ही तेज भागी थी। नहीं, स्ट्रॉ रखा हुआ है, उसमें रखा हुआ है। हाँ, तो इतनी तेज भागी, जान निकल गई, इतनी मोटी, और ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही चैलेंज कर रही हो। और मम्मा के पैर पे चढ़ गई। डर था बुरके पे ना चढ़ जाए। और मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, और मैं इतनी तेज चिल्लाई और फिर सब चिल्ला के इतनी तेज भागे। मुझे अपनी स्पीड का नहीं पता, मैंने आधे रास्ते अपने स्लीपर उतार दिए कि जिससे कि जल्दी से भाग के बेड पे चढ़। और यही हुआ, पर मम्मा के पैर पे चढ़ गई थी और इतना डर लग रहा था। इतना डर तो नहीं, मतलब इतना एकदम से हुआ था, बहुत ज़्यादा जान निकल गई। हाँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बना रही हूँ, मेरे पार्ट खत्म होता है अभी अभी। हुसैन इतनी देर से बोल रहे थे ना, करो अपनी अनबॉक्सिंग। Hello guys, I'd like to open this but it didn't go well. Yes, we can see that, Hussein. So I got this from Mr. DIY. Please, Mala, don't get in the way. Mala's not getting in the way, alright? So if you know, I got it from Mr. DIY, and there's also magnetic blocks. I'm excited to see. My favorite is the helicopter because I want to crash it. What? You're gonna crash these too? No, I don't want to see that. I'll take them. They are mine now. No, those are mine. I will punch you in the face. Alright. And I. देखिए गर्मी का कहर, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है। और जितने भी लोग टॉप फ्लोर पर रहते हैं उन्हें पता होगा, एसी भी जो हमारे हैं काम करना बंद कर दिया है। मतलब ये लगता है जैसे कूलिंग हो ही नहीं रही है रूम में। इस तरह से चलाने पड़ रहे हैं एसी कि शायद कुछ ठंडा हो जाए रूम। तो हमारे एक रूम के एसी में तो कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अब कॉल करके बुलाया है ठीक करने के लिए। मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। ह्यूमिडिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, घुटन पूरी तरह से। पानी की बोतल और 2 गिलास अभी देती हूँ। तो मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। आज पूरा घर जो है वो फैला हुआ है क्योंकि एसी की सर्विस हो रही है।
चलिए तो पहले पानी देकर आते हैं। तो पानी लेके चलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि गिलास खाली जा रहे हैं, तो मैं बॉटल ना पहले दे के आ गई हूँ। इन्होंने यही बोला था कि एक बॉटल दे दो बड़ी वाली और गिलास दे दो, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप सोच रहे होंगे बार बार गर्मी का बता रही है, तो गर्मी है वाकई। तो जब कुछ काम करते हैं तो ज़्यादा प्यास लगती है, तो इसलिए मैं बॉटल दे के आ गई थी एक। और अभी थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश हो गई है, और जो चाय के शौकीन लोग होते हैं तो वो कितनी भी गर्मी हो कुछ हो वो चाय पीते हैं। तो अब यहाँ पर चाय भी बन गई है, तो लेके चलते हैं। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।